पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ से। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ। आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है, तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। आप 5 या 7 दिन। पार्वती ने सूर्यदेव अग्निदेव को बुलाकर श्रापित करा, हे अग्नि नारायण सूर्य नारायण, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि होगी। हमारे हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर कबूतर को नहीं। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। इसीलिए हिंदू धर्म में नियम है कि पक्षियों को दाना देना हो तो घर के बाहर दो, किसी एकांत में ले जाकर दो, पर घर की छत पर नहीं। घर की छत पर कबूतर बैठेगा तो उसकी बीट गिरेगी तो घर में बीमारी रहेगी, लक्ष्मी की कमी रहेगी और अशांति रहेगी। पार्वती ने सूर्यदेव अग्निदेव को बुलाकर श्रापित करा, हे अग्नि नारायण सूर्य नारायण, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि